जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का डेयरी क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी नकारात्मकताएं जो आपके अंदर हैं इस समय, मुझे पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से वो तमाम चीज़ें आपके अंदर जो भी डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूजन है, वो सारी चीज़ें दूर होने वाली है। देखिए साथियों, दो चीज़ें मैंने देखा है कि जहाँ से हम तैयारी को शुरू करते हैं और अंतिम जो एग्जाम का अंतिम जो सेकंड होता है वो मार्कशीट देने तक, सबसे मुश्किल दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है, सबसे मुश्किल चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ से हम तैयारी को शुरू करते हैं और ओ मार्कशीट को देने तक का सबसे मुश्किल दो चीज़ें होती हैं। एक होता है तैयारी को शुरू करना जीरो से, जब हम किसी चीज़ को या किसी भर्ती को टारगेट करते हैं कि मुझे रीट की तैयारी करनी है, सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी हमें तैयारी करनी है, वहाँ से दो चीज़ें सबसे ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल रहती हैं। एक होती है तैयारी को स्टार्ट करना, यानी कि जीरो से हमारी जो शुरुआत, जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे मुश्किल हमारा समय रहता है। मुश्किल क्यों रहता है? क्योंकि उस वक्त हमें ना तो सिलेबस के बारे में उतनी जानकारी होती है और आसपास इतनी सारी हवाबाजी भी होती है कि ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत इसमें तैयारी की ज़रूरत होती है, बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत होती है, तुम्हारे बस की ये बात नहीं है। तो बहुत सारा नकारात्मक माहौल भी आसपास रहता है। जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, अधिकतर नकारात्मक माहौल ही हमें मिलता है। तो सबसे मुश्किल एक तो समय जब हम तैयारी को शुरू करते हैं। आप भी अभी वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इस चीज़ को एक बार सोचें कि जब आपने तैयारी को शुरू किया, जीरो से स्टार्ट किया, जब रीट के बारे में सोचा, रीट के सिलेबस को प्रिंट आउट किया, उस समय आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो थी और वो सबसे मुश्किल समय था, क्योंकि उस समय आपको सोर्स भी इकट्ठा करने थे। उस समय आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो थी, तो आपको ये भी था कि बहुतों की तैयारी इतनी अच्छी हो चुकी है और मैं तो भी शुरू कर रहा हूँ, मैं शुरू कर रही हूँ। तो एक तो वो समय, नोट्स भी आपके पास नहीं होते हैं खुद के, बिल्कुल आप जीरो पे होते हैं। तो एक तो वो मुश्किल समय होता है और दूसरा सबसे मुश्किल समय होता है एग्जाम का अंतिम समय। जो अंतिम एक डेढ़ महीने का जो समय होता है वो सबसे मुश्किल समय होता है। तो तैयारी तो रीट की प्री की तैयारी, रीट प्री एग्जाम जो 27 फरवरी 2025 को होने वाला है, हाँ 19-20 जनवरी हो चुकी हैं, 10 और 27 37 यानी कि महीने भर का हमारे पास और समय है। तो आप सभी इस वक्त बहुत सारी दुविधा में होंगे, बहुत सारी नकारात्मकता आपके अंदर होगी, बहुत सारी मुश्किलें आपके समय, क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया कि तैयारी को जीरो से लेकर ओ मार्कशीट को एग्जाम हॉल तक देने तक जो सबसे मुश्किल समय होता है वो दो ही होता है। तैयारी को शुरू करने का जो समय होता है स्टार्टिंग वाला, और एक सबसे लास्ट जो एग्जाम में एक डेढ़ महीना बचता है, वो सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि उस समय हमारा कहीं ना कहीं आत्मविश्वास डगमगा जाता है, हमें लगता है कि हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। आसपास हम देखते हैं कि जो मतलब कुछ एक लोग ऐसे होते हैं, जैसे बारिश में मेंढक कैसे आते हैं वैसे वो बिल्कुल यूं ऐसे हमारे सामने आकर पढ़ने लग जाते हैं और हमें ये बताने की कोशिश करते हैं स्टेटस के माध्यम या किसी भी चीज़ के माध्यम से कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। वो नकारात्मक माहौल हमारे अंदर क्रिएट करते हैं। तो उन चीज़ों से कैसे बचें? और सबसे मुश्किल जो बातें हैं कि खुद के आत्मविश्वास में जो कमी आती है अंतिम समय में, और इसके अलावा बहुत सारी नकारात्मकता होती है, हमें खुद पर शक होने लग जाता है कि हमारी तैयारी उतनी अच्छी भी नहीं है, या ऐसे ही तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा। हम मुख्यतः 3-4 चीज़ों के बारे में चर्चा करें। एक तो अंतिम समय में जो डर हैं, जो हमारे अंदर भय हैं, उसको कैसे दूर करें। उसके अलावा रिवीजन कैसे करें, बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत अच्छी चीज़ें याद कर सकते हैं, लेकिन अंतिम समय आप कितना अच्छा रिवीजन करते हो, इसका सबसे ज़्यादा जो है मार्कशीट होने वाली रीट की जो पात्रता की, उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने वाला है, वो है रिवीजन। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा टेस्ट कौन से दें, टेस्ट का भी आपकी इस तैयारी में बड़ा रोल है, महत्वपूर्ण रोल है। देखिए, अभ्यास से ही किसी भी चीज़ को फतेह की जा सकती है। आपकी कितनी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, आपने अगर अभ्यास नहीं किया है, आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की है, तो एग्जाम हॉल के अंदर जो हमारा जो प्रेशर है उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। और उस एग्जाम हॉल के अंदर अगर 3 घंटे को आप हैंडल नहीं कर पाओगे, तो जो 300, 400, 500, 600 जितने भी घंटे की आपने तैयारी की, वो सारे घंटे व्यर्थ हैं। कितनी भी आपने मैराथन क्लासें क्यों न ली हो, वो सारी व्यर्थ हैं अगर आपने खुद को उस 3 घंटे के अंदर
संयमित, खुद को धैर्य से पूरी तरह बांधे हुए नहीं रखा है, खुद पर विश्वास नहीं किया अगर अंतिम 3 घंटे में, तो उतना आउटपुट हमारा अच्छा आ नहीं पाता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे डर लग रहा है। क्या लग रहा है? डर लग रहा है। देखिए, डर सबसे ज्यादा उसको लगता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। वो व्यक्ति जिसका कोई सपना नहीं है उसे डर नहीं लगता है, क्योंकि उसका कोई सपना ही नहीं है। जिसने रीट को अपना सपना बना लिया है उसके मन में अवश्य डर होगा। उसके मन में सफलता असफलता को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन उसके अंदर हो गया, असफलता का भय उसके अंदर व्याप्त होगा, क्योंकि उसने सपना बनाया है किसको? रीट प्री को फतेह करने का। तो डर लगना लाजिम बात है, सबको लगता है। जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है, जिसकी थोड़ी कम है, या मतलब इसमें शामिल लगभग सभी व्यक्ति को डर लगता है। सिर्फ उनको छोड़ के जो ऐसे ही फॉर्म पढ़ते हैं जिनका कोई सपना नहीं है, ऐसी बस कर ली लोगों के कहने से कि ये चीज़ कर लें, तो उसने कर ली, उसे डर नहीं लगेगा। लेकिन जिसने जो मिडिल क्लास से आता है, जो निम्न वर्ग से आता है, ठीक है ना, जिसका फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, ऑप्शन ही नहीं होता है ना, उतना समय मध्यम वर्गीय बालक के पास, उतना समय बालक या बालिका के पास उतना समय कहाँ होता है। वक्त जितना तेज चलता है उससे कहीं तेजी से उस व्यक्ति पर जिम्मेदारियां आती हैं। तो डर लगना तो लाजिमी बात है। तो डर लग रहा है, डर किसे लगता है? जो तैयारी करता है उसे डर लगता है। देखिए साथियों, एक बार आप वो समय याद करें जब आपने तैयारी को स्टार्ट किया था, जब आप बिल्कुल शून्य थे। आज आपने कितना सीख लिया। जब आपने रीट की तैयारी शुरू करना स्टार्ट किया, उस समय को आप याद करें कि उस समय आप बिल्कुल शून्य थे, और आज आप देखिए इस जितने भी इस टाइम ऑफ पीरियड में आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आपने सीखा है। उन हजारों, उन लाखों व्यक्तियों से आगे हैं जो अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिनका जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, निरुद्देश्य जिनका जीवन है, उन सभी से आप लाखों गुना आगे हैं, क्योंकि आप अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो, और सपनों के पीछे भागने की कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छे ढंग से खुद को अंतिम समय में मैनेज कर लोगे। खुद पे आत्मविश्वास, खुद को ये बात बार बार चीजें कहते रहे कि शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम आंधी से कहना जरा संभल कर रहे। तो ये तो रीट की बात है, तो हम शाखाओं से टूटने वाले व्यक्ति नहीं है। संघर्ष हमारे जीवन में हर वक्त होता है, ये तो एक बस एग्जाम ही है। मध्यम वर्गीय या जो निम्न वर्ग से जो आते हैं, तो उनके जीवन में संघर्ष तो आए दिन होते ही रहता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। घर बैठे हमें सब कुछ नहीं मिलता, हर चीज के लिए हमें संघर्ष करना होता है। तो रीट तो बस एक एग्जाम है। तो डर लगना एक लाजमी चीज है। खुद को मैनेज करें, हर व्यक्ति को लगता है ये चीज। मुझे भी खूब लगता था कि क्या रीट में रीट प्री क्लियर होगी या नहीं, नंबर कम आ गए तो क्या होंगे, पेपर कैसा आएगा, ये सारी चीजें हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। बस खुद को मैनेज करके रखना है, और अंतिम गेंद तक बस मैदान पर क्या करना है, डटे रहना है। वो मार्कशीट जमा होने तक, अंतिम समय तक, या मैं ये कह दूं कि रिजल्ट आने तक आपको बस मैदान में टिके रहना है। तो डर लगना कोई मुश्किल बात नहीं है। खुद को बार बार मोटिवेशन चीजों से आप जोड़ते रहे। कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको मोटिवेशन देता हो, जिसे देखकर आपके अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन आता हो, उस व्यक्ति से आप मुलाकात कीजिए, उस व्यक्ति से आप बात कीजिए, उस व्यक्ति को देखिए, उस व्यक्ति को बार बार सुनिए। उन लोगों को सुनने की बजाय जो आपके अंदर नकारात्मकता डालते हैं, जो आपके अंदर भय का माहौल व्याप्त करते हैं, जो बिल्कुल यूं तैयारी में ऐसे आपको देखकर तैयारी करने लग जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दिन के 15-20 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और तू कुछ नहीं कर रहा है। तो उन लोगों से आप दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें। ऐसे लोग जो आपको मोटिवेशन देते हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, उनको आप सुनिए, उनके टच में रहिए। तो अपने आप आपके अंदर जो डर है, जो भय का माहौल है, वो कम होगा। देखो, डर लगना लाजिमी बात है। मैंने पहले ही कहा कि अगर आपका सपना है तो सपने को लेकर डर तो रहता ही है, और जिम्मेदारियां भी है। क्या मैंने पहले ही कहा कि वक्त जितना तेज चलता है उससे कहीं तेज गुना हमारे जीवन में जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आती रहती है। तो डर है, तो बस खुद को यही कहिए बार बार कि शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम आंधी से कहना जरा संभल कर रहें। तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद को मैनेज कर लें। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा जो आप सभी का डाउट है, वो है रिवीजन करना। क्या है रिवीजन कैसे करें? क्या है रिवीजन कैसे करें? ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये आपकी रीट प्री पात्रता को क्लियर करने में सबसे महत्वपूर्ण जो अहम फैक्टर
अहम रोल जो अदा करने वाला वो है रिवीजन कैसे करें। इस 1-1.5 महीने में जो अपने आप को सही ढंग से मैनेज कर लेगा उसकी रीट प्री आराम से क्लियर हो जाएगी। उतना बड़ा कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ 60% इसके अंदर जनरल की बात कर रहा हूँ लाना है। तो रिवीजन कैसे करें, सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है, ये आपकी रीट प्री को क्लियर करने में एक अहम रोल अदा करने वाला है। तो देखो रिवीजन कैसे करें, लगभग 36-37 1 महीने का समय आप मान के चलिए। तो मेरे ख्याल से अभी भी हमारे पास मौका है। जैसे देखिए हर टॉपिक से लगभग प्रश्न बनते हैं। ईवीएस को अगर आप छोड़ दें तो हिंदी के हर टॉपिक से प्रश्न बनने वाला है। लैंग्वेज 2 भी जो भी आप ले रहे हो उससे भी हर टॉपिक से प्रश्न बनने वाला है। L1 में अगर मैथ की बात करें तो उसमें भी बनने वाला है। जो L2 में जो आपका है 60 नंबर का, उससे भी हर टॉपिक से लगभग प्रश्न बन जाते हैं। तो साइकोलॉजी में भी हर टॉपिक से प्रश्न बनता है। तो कोशिश कीजिए कि 1 से 2 बार, कोशिश मेरे ख्याल से अभी तैयारी आपको रिवीजन ही करना है तो कोशिश कीजिए कम से कम 2 बार चीजों को और आप अच्छे ढंग से रिवीजन कर दो। और 1-2 टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, 2-4 टॉपिक्स अगर ऐसे भी निकल के आ रहे हैं कि जहां से आपको लग रहा है कि प्रश्न बन रहा है और मैंने अभी तक नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, उसी को बीच में एडजस्ट करके उसको भी आप पढ़ लें। प्रश्न बन रहा है, प्रश्न देखिए है क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, कोई लिखना तो आपको याद करना, दिमाग को उतना जोर तो लगाना नहीं, थोड़ा सा उसके बारे में अगर हमें नॉलेज भी होता है, अगर हम ऑप्शन को काटना भी अगर सीख जाते हैं तो आराम से हम उस क्वेश्चंस की जो चुटकी अंगुली कह सकते हैं वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो आराम से उस आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। बस रिवीजन हम अच्छे से करें, प्रश्न को पढ़ने का जो ढंग है। कई साथी ये भी कहते हैं कि सर हमें जो प्रश्न की लैंग्वेज तक हम नहीं पहुंच पा रहे, तो इसका यही कारण है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखा है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। और जो साथी रिवीजन कर रहे हैं, जैसे हम ईवीएस से माना कि कोई राष्ट्रीय प्रतीक है, जो भी है प्रतीक वगैरह, इनको हम पढ़ रहे हैं या कोई भी परिवार टॉपिक वगैरह रिवीजन कर रहे हैं, जब भी आप 2-3 घंटे कंटिन्यू पढ़ के चीजों को पलट के थक जाते हो तो पास में एक ऑब्जेक्टिव बुक आप अवश्य रखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर रख लें। जैसे ही आपका मन पढ़ाई में नहीं कर रहा, आप ऐसा लग रहा है कि मुझे थकान हो रही, आप उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखना स्टार्ट कर दें और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप बहुत कुछ उसमें से सीख जाओगे। जबकि क्या होगा, हम थक गए तो या तो बैठेंगे या सोएंगे या फोन चलाएंगे। देखिए सोशल मीडिया, मैं तो ये कहता हूँ कि जिसने 1-1.5 महीने अगर खुद को सोशल मीडिया से दूर रख लिया ना तो वो सिलेक्शन कर लेगा। क्योंकि होता क्या है, जैसे हम माना की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा है, राष्ट्रीय प्रतीक हमने माना की पढ़ा है, घंटे भर हमने अच्छे से सारी चीजें हमने याद कर दी। याद करने के बाद होगा क्या, हमें ऐसा लगता है कि हमने घंटे भर की पढ़ाई कर ली, मैं तो थक गया हूँ, तो हम क्या फोन चलाने लग जाते हैं, रील्स को स्क्रॉल करने लग जाते हैं। तो होता क्या है, हमने जो पढ़ा ना उसके बारे में हमने सोचा नहीं। जबकि अगर हम सोशल मीडिया से बिल्कुल माना कि दूर हैं, तो जो टॉपिक्स हमने पढ़ा आराम से बैठे बैठे आप अपने आप, हकीकत बात है, अपने आप उस टॉपिक्स को सोचने लगोगे और आपके सामने किताब नहीं है फिर भी आप क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। तो ये फायदा होता है सोशल मीडिया से दूर होने का, कि आपके सामने भले ही किताब ना हो, आप बैठे बैठे भी आप क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। तो सोशल मीडिया से मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने, अब क्लास से लेने का टाइम गया, इतनी क्लास से आपको कोई लेनी नहीं है। कोई छोटे मोटे वीडियो आप देख लो, कहीं बाकी रह जाए, कोई मैथ का कोई टॉपिक 1-2 कर सकते हो, उतनी बड़ी क्लास से अब लेने का टाइम ही नहीं है। रिवीजन धड़ा आप रिवीजन करें। तो सोशल मीडिया से अगर आप बिल्कुल दूर हो तो आप बैठे बैठे खाली बैठे भी आप रिवीजन कर सकते हो। जैसे आप खाली बैठो कुछ रीड के बारे में देखोगे, तो मेरा तो सजेशन है व्यक्तिगत कि आप सोशल मीडिया से बिल्कुल इस समय दूर हो जाएं। रिवीजन कैसे करें, तो देखिए चीजें क्या है, मैंने ये कहा कि 1 महीना हमारे पास पड़ा है, इस 1 महीने में ना 1 मंथ हमारे पास पड़ा है, 2 बार आप चीजों को कर लें। अब कैसे मैनेज करना है वो चीजें आपको ही देखनी है ना, कौन से टॉपिक्स आपका कितना आपने पढ़ लिया, आपका लेवल आप ही को पता है। तो अपने लेवल के अनुसार खुद की प्लानिंग सेट करें, किसी और को देख के ना करें। तो ठीक है ना, खुद को पहचाने, ठीक है, दुनिया को जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण है खुद को पहचाने। जिसने खुद को पहचान लिया वो दुनिया को अवश्य फतेह कर लेगा। तो आप 1-2 बार रिवीजन का अवश्य एक ऐसा शेड्यूल बनाएं, आप टॉपिक्स वैसे देख लें कि हाँ इनसे प्रश्न बन रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा, तो उसको भी आप अवश्य पढ़ लें। तो रिवीजन आप 1 से 2 बार कर सकते हो इस 1 मंथ में आराम से। उसके अलावा जो सबसे बड़ी है वो टेस्ट कहाँ से दें, ठीक है, ऑफलाइन दें या ऑनलाइन दें, ऑफलाइन दें या ऑनलाइन दें। देखिए टेस्ट देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्ममूल्यांकन। ये भावना जिसमें विकसित हो गई ना, उसे कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से, रीड नहीं, उसे सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता जिसके अंदर आत्म मूल्यांकन की
मूल्यांकन का कौशल जिसके अंदर है, टेस्ट भले ही आपको ऑफलाइन दे ऑनलाइन दे, उसका आउटपुट तभी आएगा जब आपके अंदर क्या हो, आत्म मूल्यांकन हो। क्या हो? आत्म मूल्यांकन आपके अंदर हो। आत्म मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने मेरी वाली नीचे पड़ी है वो मार्कशीट, बाकी मैं आपको अवश्य बताता। जैसे आप क्या करें, माना कि ऑनलाइन दे रहे हो आप, ठीक है, निकाल दिया, तो ऑनलाइन दे रहे हो, ऐसे नहीं उसी में बस स्क्रीन पे टच करते रहो, ऑप्शन वहीं क्लिक करते रहो, साथ में ओमार रखिए, क्योंकि ओमार को भरने में भी टाइम लगता है, वहाँ हमारा टाइम बच जाता है। तो आप ओमार को भरिए, ठीक है, और उसके बाद आप मूल्यांकन कीजिए कि किस पार्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कहाँ चीजें कम आ रही हैं, और टेस्ट लेवल का ही दें। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लेवल आप उठा दो और नंबर कम आ जाए और आपके अंदर नकारात्मकता है। नंबर के आधार पर खुद की तैयारी को एक तरीके से कह सकते हैं कि जज नहीं करना है। आत्म मूल्यांकन आप कर सकते हो कि किस पार्ट में मेरी कमी रह रही है, क्या टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे बड़ी इस टेस्ट से सीखना है वो है टाइम मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज इससे सीखी जाती है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगले वीडियो में मैंने जो प्रैक्टिस की थी उसकी जो मार्क शीट पड़ी है उसको मैं अवश्य बताऊंगा आपको। हो सकता है इस वीडियो के लास्ट में बता दूं नीचे से अगर आ जाए तो ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसे दीजिए, लेकिन गोले आप पर है। ऑफलाइन दे रहे हो तो अवश्य भरोगे, ऑनलाइन अगर दे रहे हो तो एक मार्क शीट रखिए, आराम से 3 घंटे का टाइम स्टार्ट करिए। टाइम स्टार्ट करने के बाद आराम से गोले भरिए और प्लानिंग अभी बना दे, है ना। लास्ट में प्लानिंग, टेस्ट को ही आप मेन जो है टेस्ट उसी मेन जो एग्जाम है उसी को मान लीजिए और आप ये प्लानिंग आप बना लीजिए कि मुझे पहले किसको सोल्व करना है, किस पार्ट को सोल्व करना है, जैसे साइकोलॉजी को करना है या गणित को करना है। तो मैं तो सभी को सजेशन करता हूँ कि गणित को आप सबसे लास्ट में रखें, क्योंकि गणित का उत्तर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अगर आइडिया तो निकल जाता है, और कई बार हम गणित के सवाल में ऐसे उलझ जाते हैं कि एक ही सवाल हमारा 1 घंटा खा जाता है। तो सारी पार्ट्स आप जब साथ में कर लोगे तो 3 घंटे, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे में आपके सारी पार्ट्स हो जाने, और 1.5 घंटा जो बचेगा सेपरेट समय आप उसको उसमें गणित को कीजिए। गणित में माना कि 9 सवाल हमने कंटिन्यू किए, 10वां नहीं आ रहा लेकिन पढ़ रखा लेकिन उत्तर नहीं निकल रहा, 10वें के प्रश्न के आगे एक बार बुकलेट में एक बार गोला लगा दीजिए, आगे को करते रहिए। इस प्रकार 3-4 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो आपको जिसका मतलब उत्तर आपको पता तो है लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसको फिर आप बाद में वापस उसी क्रम में कर सकते हो। तो इस तरीके से अच्छे ढंग से सही ढंग से प्रश्नों को सोल्व करने के तरीके से हम अधिक आउटपुट ले सकते हैं। इसके बजाय हम गणित को पहले करने लग जाएंगे तो माना कि 1.5 घंटा गणित में लग गया, फिर हमारे मन में नकारात्मकता क्या आती है कि अभी सिर्फ 1.5 घंटा पड़ा है और हमें कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, 120 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं, और हड़बड़ाहट में आती हुई चीजें भी हम क्या हो जाती हैं, भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बाकी पार्ट्स को सोल्व करते हो तो आपको लगेगा कि हाँ 1.5 घंटे मेरे 120 और हो जाते हैं। मैं चीज गारंटी के साथ, मतलब अगर आप ठीक ठाक आपने पढ़ाई की है, प्रैक्टिस की है, तो आप 1.5 घंटे में 120 प्रश्न कर लोगे। 1.5 घंटा आपका सेपरेट जो समय बचा है वो सिर्फ आप गणित के लिए, L1 की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही L2 में भी है जो है वो आप 1.5 घंटा जो आपके 30 प्रश्न के लिए बचा है, तो आप खुद में के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और गणित के प्रश्न के उस तह तक, उस जड़ तक आप आसानी से पहुंच जाओगे। तो इस टेस्ट के द्वारा आत्म मूल्यांकन हमें करना है, टाइम मैनेजमेंट हमें करना है। ये दोनों ही चीजें जिसने कर दी, आत्म मूल्यांकन और टाइम मैनेजमेंट, वो बहुत अच्छे रीट प्री को क्लियर नहीं, बहुत अच्छे ढंग से वो क्या करेंगे, रीट पात्रता परीक्षा को पास करेंगे जिसने आत्म मूल्यांकन और टाइम मैनेजमेंट टेस्ट से कर लिया है। ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप कीजिए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो सीखना है आत्म मूल्यांकन, वो सीखना है क्या है, टाइम मैनेजमेंट को सीखना है। तो डर लग रहा है, रिवीजन कैसे करें, टेस्ट के बारे में हमने चर्चा कर ली, और इसके अलावा और भी क्या डाउट्स हैं आपके, फॉर्म करेक्शन तो आप करेक्शन करवा लीजिए, और मेरे ख्याल से सारी जो चीजें हैं उनके बारे में मैंने चर्चा कर ली। और रिवीजन आप वही 1-2 बार आसानी से रिवीजन आप कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि 1-2 टॉपिक्स जो अभी तक मैंने नहीं पढ़े वहां से प्रश्न बन रहा, तो आप फटाफट उसको 1-2-4 घंटे में उसको करके आप निपटा दीजिए। तो आप सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो है टाइम मैनेजमेंट, आत्म मूल्यांकन, वो है टेस्ट। 2-4 टेस्ट दे दीजिए, नंबर के आधार पर खुद को जज मत करिएगा। पेपर जहां एग्जाम हॉल में पेपर लेवल मतलब आपके लेवल का ही मिलेगा, वो पूरी कमेटी होती है, वो सारी चीजें सिलेबस के अनुसार अगर आपने तैयारी की है तो सिलेबस के हो सकता है आप जो टेस्ट दो, हो सकता है आप जिसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हो वो आपको जो एग्जाम सिलेबस के अनुसार आपको पेपर नहीं दे, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आपकी तैयारी टू द सिलेबस है, एग्जाम सिलेबस उस पैटर्न के अनुसार है, तो एग्जाम हॉल में आपको बिल्कुल मतलब उसी सिलेबस
के आधार पर आपको पेपर मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से आपकी सारी जो चीजें हैं इस वीडियो के द्वारा दूर हो चुकी हैं, और मेरी कोशिश भी रहती है कि मैं कंटिन्यू आपको मार्गदर्शन दे, मतलब आपको गाइड करने की कोशिश करूं। आपसे बहुत कुछ मैं सीखता हूं, और इसी सीखने के फलस्वरूप आज हमें इस मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं। जब मैंने भी इस वीडियो को शुरू किया था, आप मेरा पहला वीडियो अवश्य देखिएगा। वहाँ देखिए सुविधाएं तो आज मेरे पास उतनी नहीं है, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड वगैरह नहीं, लेकिन कुछ एक साथी ऐसे जुड़े हैं जो मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं मेरे सुविधाओं मतलब कम सुविधाओं में भी मैं संघर्ष करके आप तक वीडियो पहुंचाऊं। तो ये आप ही की बदौलत है। और मैंने ये चीज देखी कि सफलता के लिए मतलब सुविधाएं कभी सफलता की मोहताज नहीं होती। जिसको करना है वो कम सुविधाओं में भी वो चीजों के साथ संघर्ष करके भी उस चीज को प्राप्त कर लेगा। तो जूझने की जो संघर्ष करने की जो क्षमता है वो आपके अंदर अवश्य होनी चाहिए। तो मैंने तो मेरे स्तर पर तो कंप्लीट समझाने की कोशिश कर दी। और भी अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो की जरूरत है तो उसे आप अवश्य कमेंट करिएगा। करेक्शन को लेकर बहुत से सारे सवाल आप पूछते हो तो आप ई मित्र पर जाके करेक्शन करवा लें, क्योंकि देखिए ई मित्र से ये सारी चीजें पता चलने वाली है। मैं बस इसके बारे में बता सकता हूँ, और आगे मैं कुछ ही क्लासेस देने की कोशिश करूंगा, लेकिन जनवरी में हो सकता है 1-2 क्लासें आपको दे दूं, लेकिन फरवरी में कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू आपको और क्लासेस देने की कोशिश करूं। कोशिश मेरी रहेगी, लेकिन आपका भी इन सब चीज़ों के बीच आपका भी एक कर्तव्य है कि आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि जितना आप अधिक शेयर करोगे उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलने वाला है। और अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो इसी तरह मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो देने की कोशिश निरंतर करता रहूँगा, और कोशिश करता भी हूँ और करता भी रहूँगा। तो इस वीडियो में आज हमने अंतिम समय हमारे मन में जो भय है, डर है, उसके बारे में चर्चा की। रिवीजन कैसे करें, टेस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट और इसके बारे में, और आत्मविश्वास के बारे में भी हमने चर्चा कर दी। तो देखिए, डर लगना कोई लाजिमी बात नहीं। हर व्यक्ति जो तैयारी कर रहा है उसको, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, उसे 100% डर लगता होगा। वो लाइन वापस रिपीट कर रहा हूँ कि शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम आंधी से कहना जरा संभल कर रहें। तो रीट है, रीट को कह दीजिए कि हम ये इस तरह से हारने वाले नहीं हैं। हम संघर्ष तो हमारे जीवन में नित्य होता रहता है, ये तो बस एक एग्जाम भर है। तो इस एग्जाम को हम अवश्य फतेह करेंगे। हमने 0 से तैयारी स्टार्ट की थी, आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बहुत अच्छी कंडीशन है। जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ से आज तक हमने बहुत कुछ सीखा है, और जो सीखा है उसे हम अवश्य उस 3 घंटे में 27 फरवरी के जो 3 घंटे उसमें हम अधिक से अधिक अपना आउटपुट देके रीट प्री को आसानी से क्रैक करेंगे। खुद को संयमित रखिए। कई बार हम खुद को संयमित नहीं रखते हैं अंतिम समय में, तो कहीं ना कहीं तैयारी थोड़ी डगमगा जाती है। तो खुद को संयमित रखिए, आराम से सोशल मीडिया से बिल्कुल कोशिश कीजिए कि दूर ही रहें। जितना दूर रहोगे उतना ही खुद के पास आओगे, और खुद के पास आओगे तो आत्मविश्वास अपने आप को डेवलप हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। कोशिश मेरी पूरी रहेगी उस डाउट को क्लियर करने की, और अपने तमाम दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। 2-4 क्लास में देने की कोशिश करूंगा। कोई ऐसा टॉपिक्स मुझे लग सकता है कि फटाफट मैं रिवीजन करा सकूं, या आपने नहीं पढ़ा है तब भी आपका उसमें हो जाए प्रश्न, वहां से 100% बनता हो, तो ऐसे टॉपिक्स को मैं लाने की कोशिश करूंगा। आप एक बार इस वीडियो को आपने पूरा देखा ही होगा लास्ट तक रुके हुए, तो अपने तमाम दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।